आज हम बात करेंगे रिसीवर के बारे में। रिसीवर है वो सीपीसी में कहाँ पे है, ऑर्डर 40 में। इसका हम रिलेशन रीड विद भी कर सकते हैं, किसके साथ रीड विद कर सकते हैं, सेक्शन 51 के साथ। सेक्शन 51 में बताया गया है जो एग्जीक्यूशन ऑफ डिग्री होता है ना, उसके लिए एक रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, रिसीवर कौन होता है? रिसीवर एक इम्पार्शियल पर्सन होता है। ठीक है, इम्पार्शियल का पर्सन है। इम्पार्शियल पर्सन का मतलब है कोर्ट अपॉइंट करती है। ठीक है, ये किसी पार्टी के कहने पर अपॉइंट नहीं करती है, किसी पार्टी को रिसीवर नहीं बनाया जा सकता या किसी एजेंट को रिसीवर नहीं बनाया जा सकता। ये कोर्ट इशू करते हैं, वो इम्पार्शियल पर्सन होता है। ये कोई भी हो सकता है, जैसे एडवोकेट भी हो सकता है ये, और जो कोर्ट को सही लगे उसको रिसीवर अपॉइंट कर सकती है। वैसे रिसीवर अपॉइंट किस लिए होता है? ठीक है, वाई रिसीवर इज अपॉइंटेड किस लिए होता है? जो पोजेशन मतलब सूट है, ठीक है, उसका डिस्प्यूट चल रहा है, उसका पोजेशन किस पे जाएगा किस पे नहीं, मतलब दोनों पार्टीज़ में डिस्प्यूट चल रहा है, ए और बी पार्टी, उनमें दोनों में डिस्प्यूट चल रहा है। ठीक है, अब वो इस पर कभी कंस्ट्रक्शन करा देता है, कभी ये कुछ कर देता है, तो इन सबको हैंडल करने के लिए ना एक रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। कि रिसीवर को अपॉइंट किया जाता है कि तू रहेगा इस प्रॉपर्टी पे, और जो भी रेंट प्रॉफिट जो भी चीज़ें मतलब फॉर एग्जांपल मेंटेन कराना है, प्रॉपर्टी को इम्प्रूव कराना है, तो वो सब रिसीवर करता है। ये इम्पार्शियल पर्सन होता है जो मेंटेन करता है डिस्प्यूटेड प्रॉपर्टी को। ठीक है, इसको कोर्ट अपॉइंट कर सकते हैं, वो कोई भी हो सकता है, एडवोकेट भी हो सकता है। ये बर्डन ऑफ प्रूफ किस पे लाई करेगा, मतलब क्या स्टैंडर्ड होता है इस बर्डन ऑफ प्रूफ का, मतलब कोर्ट को कब लगता है कि मतलब रिसीवर अपॉइंट करवाना चाहिए? जब जस्ट और कन्वीनियंट। ठीक है, जस्ट और कन्वीनियंट मतलब ये ना कोर्ट की जाहिर सी बात है, डिस्क्रिशन की बात है, कोर्ट अपनी मर्जी से करता है। ठीक है, जब कोर्ट को सही लगता है तो वो अपॉइंट कर देता है। वैसे कब करता है? अपॉइंट करता है पेंडेंट लाइट के वक्त, मतलब पेंडेंट लाइट का मतलब होता है सूट के बाद और डिग्री से पहले ये अपॉइंट करता है। ठीक है, अब हम इसके ना कुछ पॉइंट्स देखेंगे कि कब कब किन सिचुएशन में रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। तो रिसीवर इन 4 सिचुएशन में अपॉइंट किया जाता है। मतलब अपॉइंटमेंट रिसीवर की किस लिए होती है? प्रॉपर्टी कैसी भी हो, मतलब प्रॉपर्टी मूवेबल भी हो सकती है और इमूवेबल भी। ये मैटर नहीं करता है कि प्रॉपर्टी मूवेबल है या मूवेबल है, ये मैटर बिल्कुल नहीं करता है। तो दोनों प्रॉपर्टी के लिए रिसीवर अपॉइंट किया जाता है। ठीक है, और रिसीवर किसी को भी रिमूव कर सकता है पोजेशन से। पोजेशन को क्या माना गया? पोजेशन को ना लॉ में लाइन, जो ये पोजेशन वर्ड है ना, वैसे पोजेशन ना 3 टाइप का होता है, पर ये अभी यहाँ पे इतना मैटर नहीं करता है, मतलब इतना डीप में पढ़ने की जरूरत नहीं है। ये तुम टीपीए में पढ़ लोगे, बहुत सारी जगह पे पोजेशन के बारे में बात करी गई है। कॉन्ट्रैक्ट में पोजेशन है। वैसे पोजेशन मैं फिर भी बता देती हूँ, पोजेशन ना 3 टाइप का होता है। एक तो होता है एक्चुअल, एक होता है सिम्बॉलिक, और थर्ड है कंस्ट्रक्टिव। ठीक है, राइटिंग थोड़ी ऐसे। एक्चुअल होता है कि तो फिजिकली किसी को प्रॉपर्टी दे रही हो। फॉर एग्जांपल मैं पेन खरीद, ये मार्कर खरीदने गई दुकान पे, ठीक है, मैंने 10 रुपये दिए और मार्कर मिल गया। वैसे 10 रुपये का नहीं, 25 रुपये का, ठीक है। तो ये होती है फिजिकल एक्चुअल डिलीवरी। सिंबॉलिक होती है कीज़। फॉर एग्जांपल अब मैं किसी को हाउस गिफ्ट कर रही हूँ, तो मैं जाहिर सी बात है मैं हाउस तो उठा के नहीं दूंगी, गाड़ी ले रही हूँ मैं, तो वो मुझे गाड़ी उठा के देंगे? नहीं, वो मुझे चाबी देते हैं ना। तो सिंबॉलिक मतलब सिंबल के अकॉर्डिंग होता है। कंस्ट्रक्टिव होता है कि फॉर एग्जांपल कोई प्रॉपर्टी फार अवे है। फॉर एग्जांपल मेरी कुछ ज़मीन है, मेरी कुछ प्लॉट है, वो मुंबई में है, तो वो मैं मुंबई कैसे मतलब कैसे डिलीवरी होगी, कैसे क्या होगा, उसकी टाइटल डीड्स से ट्रांसफ़र होती है, तो वो होता है कंस्ट्रक्टिव। वैसे यहाँ पे इसका कोई रिलेशन नहीं, फिर भी मैंने बता दिया है। पोजेशन को ना 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ बोला गया है। पोजेशन का मतलब 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ क्यों बोला गया है ये भी मैं बता देती हूँ। इसलिए बोला गया है क्योंकि ना पोजेशन के साथ बहुत सारे राइट होते हैं। सिर्फ ओनर को छोड़ के ना बहुत सारे क्या बिल्कुल ओनर की तरह ट्रीट किया जाता है, लेकिन ओनरशिप नहीं होती है। जैसे इंजॉयमेंट का राइट होता है, डिस्पोज ऑफ का राइट होता है, मतलब बहुत सारे राइट होते हैं। तो इसलिए इसको 9 पॉइंट्स ऑफ लॉ बोला गया। बाकी इसके यहाँ पे कोई मैटर नहीं करता। तो मैं बता रही थी रिसीवर के बारे में, ठीक है। तो जो रिसीवर है ना, वो पोजेशन से भी रिमूव कर सकता है, कस्टडी से भी रिमूव कर सकता है किसी पर्सन को, और कमिट कर सकता है। कमिट का मतलब उसको जो सही लगता है कि ये प्रॉपर्टी उसके हक में होनी चाहिए, तो उसको कमिट कर सकता है कि तू इस प्रॉपर्टी पर रहेगा। कन्फर का मतलब है कि रिसीवर के पास ना सारी पावर होगी। सारी पावर कौन कौन सी पावर? कि उसको प्रिजर्व करनी पड़ेगी प्रॉपर्टी, जिस प्रॉपर्टी के लिए वो अपॉइंट किया गया ना, प्रिजर्व करेगा। कोई इम्प्रूवमेंट करानी तो वो करेगा, ठीक है। फॉर एग्जांपल कोई रेंट आ रहा है उस प्रॉपर्टी से, वो भी वही लेगा। प्रॉफिट ये लेता तो वैसे रिसीवर है, लेकिन एक्चुअली में रिसीवर नहीं लेता। इसका क्या मतलब है? एक्चुअली में नहीं लेता है, मतलब होता तो एक कोर्ट का बंदा है ना, तो एक कोर्ट को बाद में देता है। वो अभी हम इसके बारे में डिटेल में पढ़ रहे हैं, ठीक है। वैसे इसमें ना एक केस लॉ भी था, वो भी मैं तुम्हें बता देती हूँ, 1 सेकंड रुको। इस लक्ष्मी रेड्डी वर्सेस लक्ष्मी रेड्डी में ये बोला गया था
कोर्ट ने ये बोला था कि ना जो ये रिसीवर है ना, ये कोई एजेंट नहीं है, ये किसी पार्टी का एजेंट नहीं है, ये कोई पार्टी नहीं है, ये कौन है, ये ऑफिसर ऑफ द कोर्ट है, एक तरह से ऑफिसर माना जाता है। तुम इसको मतलब भी नहीं दे सकते हो, ठीक है। ये अल्टीमेटली जो पोजीशन को ट्रीट करता है ना, कि मतलब फॉर एग्जांपल किसी के ये कब, जैसे हम इसका टाइम पीरियड क्या है रिसीवर का, कब टर्मिनेट हुआ कि रिसीवर को कब हटाएंगे, जब सूट डिस्पोज ऑफ हो जाएंगे ना तभी रिसीवर हट जाएगा। ये सब ना रूल 1 में बात की कि वैसे रिसीवर कहाँ से ऑर्डर 40 में तो तुम्हें पहले ही बता दिया, ये रूल 1 से रूल 5 तक डिस्कस किया गया। रूल 5 में क्या है, रूल 5 में कलेक्टर को भी अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन कलेक्टर को भी, ये रूल 5 में है, ठीक है। मैं बता देती हूँ, छोटा सा ये, कलेक्टर को भी एज अ रिसीवर अपॉइंट किया जा सकता है, लेकिन उसमें कलेक्टर की ना कंसेंट होनी चाहिए, उसकी कंसेंट के बिना उसको अपॉइंट नहीं कर सकते हैं, ठीक है। क्यों किया जा सकता है वैसे, कलेक्टर कौन होता है, IAS लेवल का होता है कलेक्टर, IAS IPS के लेवल का, ठीक है। तो रिसीवर छोटा मोटा बंदा नहीं है, बहुत बड़ा है, ठीक है। तो किस केसेस में कलेक्टर को अपॉइंट किया जाता है, कलेक्टर को किया जाता है जैसे कोई गवर्नमेंट पेइंग लैंड है ना, मतलब गवर्नमेंट को टैक्स जाना है, उस लैंड के लिए ये कलेक्टर किया जाता है, ठीक है। अब आती है बात इसके रिन्यूमरेशन की, कलेक्टर के रिन्यूमरेशन की कैसे कैसे रिसीवर को रिन्यूमरेशन कैसे मिलता है, जो कोर्ट फिक्स करती है ना वही रिन्यूमरेशन होता है, ठीक है। ये कोर्ट कभी भी फिक्स कर सकते हैं एट एनी स्टेज ऑफ सूट, ठीक है। अब आती है बात ड्यूटीज़ की। ये ड्यूटीज़ रूल 3 में बताई गई है। ड्यूटीज़ क्या होती हैं, ड्यूटीज़ जैसे मैंने बताया था, वो रेंट इकट्ठा करता है, प्रॉफिट इकट्ठा करता है, ठीक है। रेंट इकट्ठा प्रॉफिट इकट्ठा करता है ना, तो वो टू रेंडर अकाउंट, वो जब भी कोर्ट मांगेगी ना उसको अपने अकाउंट की डिटेल देनी होगी, क्योंकि भाई वो फ्रॉड भी तो कर सकता है ना, तो वो अपने अकाउंट की डिटेल मांग सकता है, ठीक है। उसको सिक्योरिटी फर्निश कराना, क्योंकि रिसीवर बहुत बड़ी बड़ी प्रॉपर्टी के लिए तो अपॉइंट किया जा सकता है, ठीक है। तो उसको सिक्योरिटी भी फर्निश करानी होती है, ठीक है। कोई अगर अमाउंट ड्यू है तो उसको भी पे करना होता है, ठीक है। और वो सब रिस्पॉन्सिबल होता है, कोई भी लॉस होगा ना प्रॉपर्टी में, क्योंकि मैंने बताया था उसकी पावर है इम्प्रूव करना रिजर्वेशन प्रॉपर्टी जो भी है ना, उसको सारी पावर है एज टू प्रोटेक्ट प्रॉपर्टी, तो वो रिस्पॉन्सिबल हो। तो अगर कोई भी लॉस हो गया, लॉस कैसे होगा, लॉस 2 तरह से हो सकता है ना, या तो वो विलफुल करे या फिर नेग्लिजेंस से, तो वो दोनों के लिए लायबल है। क्योंकि नेग्लिजेंस का भी इसमें कोई मतलब डिफेंस नहीं है, क्योंकि हम जिस काम के लिए उसको कर रहे हैं वो काम तो उसको कंप्लीट करना पड़ेगा ना, तो ये सब इसकी ड्यूटीज़ में आती है। और कलेक्टर के मैंने बारे में बता ही दिया है, तो ये सब इतना ही है रिसीवर के बारे में। बाकी इसका केस लॉ जो मैंने अभी बताया था, लक्ष्मी रेड्डी वर्सेस लक्ष्मी रेड्डी, उस केस में ये बताया गया था कि रिसीवर है वो ऑफिसर होता है। बाकी और क्या लिख सकते हो तुम रिसीवर में, लिख सकते हो कि हम किसी बंदे को जो रिसीवर है ना वो ऐसे नहीं बना सकते जो विलिंग नहीं है, कोई इम्पोज नहीं किया जा सकता है रिसीवर, ठीक है। और हाँ, एक और बात आती है, रिसीवर होता है ना जो, वो सू नहीं कर सकता है किसी पार्टी को, और सू किया भी नहीं जा सकता उसको विदाउट लीव ऑफ कोर्ट, ठीक है। ये बस रिसीवर के बारे में इतना ही है।